के आसपास है। अरे देखिए तमाम बच्चे हैं और देखिए शिक्षकगण है जो निगरानी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा योगदान है इनका। देखिए आज के टाइम जो है कॉम्पिटिटिव ज़माना रहा है। अगर आप तेज़ नहीं भागिएगा ना, रेस में नहीं रहिएगा, भीड़ का हिस्सा बन के रह जाइएगा। अगर आने वाला लाइफ में कुछ करना है ना सर, तो सबसे पहले कि हमको अपने आप को परखना होगा कि हमको कितना हमारे अंदर नॉलेज है। देखिए आपको निगरानी के लिए मिलेगा सर। आपका सर नाम क्या है? लवकुश कुमार सर। लवकुश कुमार। आपका घर सर? गोटीडी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी का तैयारी हो रहा है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, तो अगर शुरू से ही स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव का अगर आभास अगर होते रहेगा तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। इसी की वजह से जो भी धीरज सर हैं यहाँ पर जो प्रतियोगिता का तैयारी करवा रहे हैं और एग्ज़ाम ले रहे हैं अभी। सबसे पहले जरूरी है सर देश के अंदर मतलब आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। बहुत से शिक्षकों में देशभक्ति नहीं है, जिसकी वजह से तमाम विद्यालयों में देखिएगा तो सूना पड़ा हुआ है। तो मतलब देश के अंदर मतलब शिक्षा के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे है कि देश को हम आगे की ओर लेकर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा तब हमारे बीच देखिए धीरज सर है जो डेहरी में टॉप कोचिंग चलाते थे और इन्होंने सोचा कि शायद यदि हम शहरों में रहेंगे तो गाँव की प्रतिभाएँ समाप्त हो जाएगी, और यह सोच के साथ और यह विचार के साथ हमारे बीच गांव में आए हैं धीरज सर। मैं जानना चाहूँ कि जो जोश और जज्बा आया मतलब आपको कहाँ से? जी, आपके अंदर जोश और जज्बा जो बच्चों को हम अच्छा करेंगे। मेरा जोश और जो जज्बा है इस क्षेत्र के युवाओं के अंदर जोश को पैदा करने के लिए है। हम चाहते हैं कि जिस चीज़ को हम हासिल न कर सकें वे इस क्षेत्र के युवा हासिल करें, और इस क्षेत्र के युवाओं के लक्ष्य को हासिल करवाने में अपना जी तोड़ मेहनत कराएंगे, और इस क्षेत्र के युवाओं की सफलता ही मेरी सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ इसी स्कूल चला रहे हैं उन लोग को थोड़ा सा एक्टिव होना होगा और सोचना होगा हैं वे एक तरह से मेरे बच्चे हैं और उनके प्रति विशेष ध्यान देना होगा, ताकि जिस तरह से अपने बच्चे के बारे में वो चिंतित रहते हैं वे चिंतित रहें कि ये मेरा ही बच्चा है, और उस बच्चे को हम विकसित करेंगे तभी हमारा क्षेत्र विकसित होगा। क्योंकि किए गए हैं और तमाम प्रतिभागी यहाँ पर शामिल हुए हैं और मैं उनका चेहरा दिखाना चाहूँगा। खासकर शहरों में देखा जाता है कि बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं है। गांव में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा भाग ले रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर भी जोश और जज्बा है। ये देखिए तमाम प्रतिभागी परीक्षार्थी, और जिस तरह से आप यहाँ पर गाइडलाइन कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मतलब कहाँ से आए हैं? मतलब हम जय हिंद तेंदुआ से आए हैं, साक्षी कोचिंग सेंटर के ओर से नेतृत्व करते हुए, जो कि माली में स्थित है। मतलब आपके इंडिया का आगाज़ होता हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इससे बच्चे पढ़ने वाले हैं। खासकर पहले की जो पढ़ाई होती थी खासकर हटकर होती थी, लेकिन अब डिजिटल हो चुका है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा सा LCD है और इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। खासकर प्रतियोगिता परीक्षा देने जो बच्चे आए उन्हें बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है, और यह नावा रूम है जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। Good morning. Today's day is going to be the most memorable day of your life. I am Neha. Welcome you to this wonderful event along with my co-host Satyam Kumar. Today we will be celebrating, remembering, acknowledging and admiring the achievement of our institution. So sit back, relax, and because this is going to be the most amazing experience of your life. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, respected teaching and non-teaching staff, and all my dear brother and sister, I am Neha. Take pride on standing before you at the occasion general quiz contest of our institution. Request Honorable Chief Guest and Principal Sir for come on the stage and lamp lighting and worship ceremony as the light destroy darkness in the sum of knowledge we ignore it. We all bow to Maa Saraswati. May she have our blessing upon us. गिरे और गिरकर संभलते भी रहे, निगाहों में मंजिल से गिरे और गिरकर संभलते भी रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। Please clap loudly for धीरज सर। Thank you for calling me on the stage. ये जो प्रोग्राम हम करवा रहे हैं, इस प्रोग्राम को करवाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई के प्रति बच्चों के लगन को बढ़ाना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके और अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सके।
ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि हम इस प्रोग्राम को जहाँ भी करवाएं उस क्षेत्र में बच्चों का जो विकास है बहुत ही ज़्यादा तेजी से होते हुए देखे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में भी पहली बार प्रोग्राम को हम आयोजन करवाने का काम किए। इससे पहले तकरीबन हम डेहरी में 8 या 9 बार 2000 और बहुत ही दुख के साथ करना पड़ रहा है कि एक हमारे जो सर थे जो सबसे पहले हम गांव क्षेत्र में करवाए थे वो हमारे छोटू सर थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनका तकरीबन 7 से 8 दिन पहले दुखद मृत्यु हो गई। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले छोटू सर के लिए हम लोग खड़े होकर 10 सेकेंड का मौन व्रत करें ताकि उनकी मृत आत्मा को शांति। किसी भी क्षेत्र किसी भी समाज का समुचित विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इस क्षेत्र के सभी माननीय शिक्षक हैं तो और तमाम साथी और तमाम हमारे गार्जियन जो यहाँ सभी उपस्थित हैं वो आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन सारे मुख्य अतिथियों के लिए जो हमारे शिक्षक हैं जो हमारे गार्जियन हैं सारे स्टूडेंट जोरदार तालियों के साथ जहाँ जहाँ ग्रहण किए हुए हैं उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद। जिस परिवेश से उठे हैं आप चाहें तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप गांव से हो चाहे आप जिस भी जगह से हो आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि इस हम प्रोग्राम को करवा रहे हैं तो थोड़ा सा हम अपने लिए थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहते हैं क्या कि हम थे क्या और हम क्या क्या किए हैं इस क्षेत्र में। जैसे जो हम हैं जो आप स्कूल देख रहे हैं इसी स्कूल से 2005 का टॉपर है और उसके लिए बाबू जो मेहनत किए थे उस मेहनत को भी थोड़ी सी बता देते हैं। सुबह जो मेरा सुबह होता था पैदल मेरे गांव से चरण की दूरी 5 किलोमीटर है, वहाँ हम पैदल जाया करते थे। वहाँ से फिर मुझे पैदल आना होता था। फिर उसके बाद अपने हम घर आते थे। घर खाना खाने के बाद वहाँ से हम स्कूल आते थे। स्कूल आने के बाद हमारे जो मिडिल स्कूल के माननीय सर हैं बैजनाथ सर उनके पास मेरा ट्यूशन होता था। इस तरह से शाम हो जाती थी। आप लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं हम 2002, 3, 4, 5 की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में लाइट नहीं हुआ करता था। काफी मेहनत करने के बाद जाने के बाद जो हमारा लैंप होता है उसको साफ करना पड़ता था। उसको साफ करते हुए कई बार जो हमारा हाथ होता है ना वो भी कट जाता था। लेकिन अगर आप झूठ करके पढ़ते तो आगे का जो बाल होता है ना वो भी मुरझा जाती थी। इतना कष्ट करके हम लोग पढ़े और आप लोग को आज हर सुविधा मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ कमी रह जा रही है? आप लोग जरा गौर से सोचिए, मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद हम क्लासेस जो आपका यहाँ से गांव को छोड़े औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज से IAC किए, वहाँ भी मेरा टॉप 10 के अंदर रहा। उसके बाद फिर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से आरा से हम ग्रेजुएशन किए, वहाँ भी मेरा टॉप 10 के अंदर ही रहा। पटना यूनिवर्सिटी से हम पोस्ट ग्रेजुएट MA में किए, वहाँ से मेरा टॉप 10 के अंदर ही रहा। सिर्फ मेहनत के बल पर अपने मंजिल को हासिल करते गए। और बाबू जो आप लोग नौकरी के लिए इतना दौड़ते रहते हैं ना कि नौकरी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, जानते हो बाबू उस हाथ से हम 25 लोगों का नौकरी किए इस अपने हाथ से, और 25 लोग आज कहीं ना कहीं जॉब में हैं। अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप लोग भी नौकरी लेना बहुत एक आसान सा काम है। अगर किसी का 8, 9, 10 और इंटरमीडिएट अगर बढ़िया तरीका से कंप्लीट है तो नौकरी लेना आपके लिए हलवा है, आप नौकरी को ले सकते हैं। हम आप इस बात को इसलिए बताएं ताकि आपके अंदर जुनून पैदा हो, आपके अंदर जज्बा पैदा हो। क्योंकि हम भी एक गांव से निकले थे और गांव से निकल करके 25 नौकरी, सरकारी नौकरी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो किन्हीं न किन्हीं को बैठ करके करवा दिए। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हमारे जैसा इतना संघर्ष करने वाला बच्चा कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप
लोग बेशक कर सकते हैं। आपके अंदर जो जुनून है, आपके अंदर जो आग है, उस आग को पैदा कीजिए और दिन रात मेहनत करके अपने मंजिल को हासिल कीजिए। जैसा कि हम देखें, इस क्षेत्र में कहीं भी IAS का क्लासेज नहीं था। यहाँ के लड़के तो औरंगाबाद से जा करके तैयारी कर लेते थे, लेकिन इस क्षेत्र की जो लड़कियाँ थी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करना पड़ता था, क्योंकि जैसा आजकल का माहौल है, उस माहौल के मुताबिक कोई भी अपनी लड़कियों को अकेले औरंगाबाद चाहे किसी भी टाउन में नहीं भेजना चाहता है। तो हम यहाँ से जो कोचिंग को शुरुआत किए, इस लड़कियों को जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो। रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्रिंसिपल इंद्रजीत कुमार सिंह, श्री मंगल बैठा, प्रेम प्रकाश, केदार प्रसाद, अशोक पांडे, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर लैंप लाइटिंग एंड वर्शिप सेरेमनी। A big hand for him. एक में दो करके डाल दो, नहीं आएगा ही नहीं। प्रोग्राम किए हैं, बहुत अच्छा है। हमारे क्षेत्र में कोचिंग हो जाएगा और अच्छा है। सब लड़कन के कोचिंग करने में बहुत सुविधा होगा, ताकि बहुत दूर दूर सब लेकर के जाना पड़ता था, अब लोकल में हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इस आयोजन का जितना तारीफ करूं वह कम होगा, इसलिए इस कार्यक्रम का तारीफ हो रहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम लोगों की जब बहाली 2005 में हुई थी, तो न इस क्षेत्र में अच्छे विद्यालय होते थे, शिक्षकों की काफी अभाव होती थी, या कहिए तो इस क्षेत्र में कोई आना पसंद नहीं करता था, इसलिए कि सड़क का भी काफी अभाव रहता था, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी रहती थी। तो हम सभी यहाँ पर शिक्षक, जब हम लोगों की जब बहाली हुई, तो हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षा का माहौल बनाया, और शिक्षा का माहौल बनाने के बाद जब विद्यालय में बच्चे आने लगे, और आज बच्चे जब आने लगे, तो एक शिक्षा का एक अलग जगह, और बहुत सारे बच्चे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अच्छे करने लगे। बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस में हुए, बहुत सारे बच्चे दरोगा में हुए, कुछ बच्चियां भी पुलिस विभाग में काम कर रही हैं। तो जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, अच्छा काम करता है, तो उसमें शिक्षक के साथ साथ हम सभी सम्मानित अभिभावक का, सभी लोगों का काफी सहयोग रहता है। हम देखते हैं कि मैट्रिक पास करने के बाद बच्चों में अफवाह की स्थिति होती है। बच्चे अब सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम आगे क्या करेंगे, हमको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे हम लोगों ने देखा कि बहुत ही मेधावी बच्चे, ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद इस विद्यालय को छोड़ने के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उन्होंने कोई रास्ता, उनका आगे रास्ता चुन भी लिए थे कि हमको आगे कुछ करना है, लेकिन बच्चे फिर दम तोड़ देते थे, शिक्षा के क्षेत्र में दम तोड़ देते थे। लेकिन मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा SM एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर को, विशेष रूप से धीरज जी को, उन्होंने इस क्षेत्र में एक शिक्षा का माहौल बनाया, और आज उस शिक्षा का माहौल के लिए हम सभी देख रहे हैं कि बहुत ही, हम तो देखे कि कोचिंग का जब सीटिंग का जब अरेंजमेंट हो रहा था, तो सीटिंग कम पड़ गए। हमारे विद्यालय में, मध्य विद्यालय साया में भी तो सीटिंग का व्यवस्था था, वहां पर भी अरेंजमेंट कम हो गया। हाई स्कूल से तो छोड़िए, मिडिल स्कूल में भी जगह कम हो गई। तो इससे यही पता चलता है कि बच्चों में ऊर्जा है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आगे पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं, और बन भी रहे हैं। बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो उसमें हम सभी का बहुत आशीर्वाद है। हम यहाँ पर जो भी बहुत सारे सम्मानित अभिभावक भी बैठे हुए हैं, आप बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजिए। हम जब देखते हैं, अक्सर क्लासों में जाते हैं, हमेशा जाते हैं, और जाने के बाद जब बहुत सारे बच्चे को ऐसे देखते हैं जो बच्चे 15-20 दिन तक विद्यालय नहीं आते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे, आपका पढ़ाई कम हो रहा है, आप विद्यालय नहीं आ रहे हैं, आपका सिलेबस पीछे जा रहा है, तो पता चलता है कि मौसी घर घूम रहे हैं, नानी घर घूम रहे हैं, मामी घर घूम रहे हैं। तो अभिभावक लोग से हम यही आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा मौसी से और मामी से और मामा से प्रेम कम करिए, और ये सामने जो विद्यालय देख रहे हैं, शिक्षक देख रहे हैं, उनसे आप प्रेम करिए, और निश्चित उस प्रेम का परिणाम आपको मिलेगा। साथ ही हम देखते हैं कि इस क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं काफी अनुशासित हैं,
बच्चों में मेधा की कोई कमी नहीं है। आज मेधा यदि नहीं होता है तो आप देखते हैं बढ़ारा के, रूपन बिघा के, छोटकी रगनिया के, साया के, रघु बिघा के बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए। हमारे ही मध्य विद्यालय में पढ़कर आज तो बहुत बड़ा बड़ा दोनों विद्यालयों में भवन बन गया। पहले पेड़ होता था, पेड़ के नीचे पेड़ में हम लोग ब्लैक बोर्ड को टांग कर पढ़ाते थे। बहुत सारे सामने छात्र भी बैठे हुए हैं, उन लोग देखे हैं। तो आप देखिए हम लोगों ने उस टाइप का माहौल बनाया और जो बच्चे उस माहौल का फायदा उठाए आज देखिए कहां से कहां है। तो आप नियमित रूप से जो भी यहाँ पे अभिभावक हैं, धनंजय बाबू, जो भी यहाँ पे अभिभावक है वो अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। और मैं बच्चों से भी हमेशा क्लास में भी हम सभी शिक्षक उनसे कहते हैं कि एक बच्चा वही बच्चा बहुत पढ़ने में तेज नहीं होता। मान लिया जाए कोई बच्चा बहुत टॉपर कर गया, बहुत अच्छा पढ़ने में तेज है, लेकिन वो अपने माता पिता का, वो अपने दादा दादी का, वो अपने बड़े अभिभावकों को सम्मान नहीं करता है, तो हमको वैसा तेजाई की कोई जरूरत नहीं है। Supervise various activity of the educational institute. It's my honor to welcome Principal Sir, Mr. Indrajit Sir. Please come on the stage. Please clap loudly for him. मंच पर उपस्थित इस इलाके के विद्वान शिक्षक बंधु, हमारे सामने बैठे हम लोगों के अभिभावक, इस क्षेत्र के समाज सेवी, हमारे सामने बैठे हुए हमारे नौनिहाल बच्चे जिन पर हमारा देश का भविष्य है, मैं धन्यवाद देता हूं धीरज जी को जिन्होंने इस मंच पर हमें आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता, 2-3 बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। चूंकि मैं इस इंटर कॉलेज का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूं, इसलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजकीय कृषि उच्च विद्यालय साया अभी इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई शुरू कर चुका है। आप इस गांव में, एक छोटे से गांव में जहां के लोगों ने इतनी जमीन दे करके 0 से लेकर के 12 तक का कॉलेज बनवाने का काम किया है, मैं ऐसे महापुरुषों को एक बार नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने का काम उस समय किया जब लोग शिक्षा के बारे में बहुत सोचते भी नहीं थे। दूसरी बात, इस क्षेत्र में लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था। आप देखिए, आपके सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, इंटरमीडिएट कॉलेज की बिल्डिंग बन गई है, पूरे इक्विपमेंट्स वहां लग गए हैं, प्रयोगशाला लग गया है, माइक लग गया, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। और धीरज जी ने उस बाकी कमी को पूरा कर दिया कि कोचिंग संस्थान भी आपके लिए उपलब्ध हो रहा है। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में चले जाइए, कहीं कोचिंग में चले जाइए, अगर एक शिक्षक किसी को विद्वान बना देता, अगर कोई शिक्षक किसी को नौकरी दे देता, तो यही इसी विद्यालय में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी नौकरी में चले जाते, वैज्ञानिक हो जाते, या यही कोचिंग में पढ़ करके सारे लोग नौकरी प्राप्त कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप पढ़ने जाइए, सीखने के लिए जाना जरूरी है, जहां शिक्षा मिले वहां जाइए, लेकिन इतना जान लीजिए कि परिश्रम के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। और परिश्रम एक दिन का नहीं, सतत परिश्रम होना चाहिए, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज आपका चलना चाहिए। यह अवसर आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। अवसर यावत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, इसलिए अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा। यह जो समय है किशोरावस्था आपको मिला हुआ है, इसका सदुपयोग कीजिए। आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, जहां भी जाइए विद्यालय में जरूर जाइए, अपना काम समय से कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। इसलिए मैं इस क्षेत्र के लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि विद्यालय को मजबूत करने में आप सहयोग कीजिए, कोचिंग को मजबूत करने में सहयोग कीजिए। हम लोग चूंकि सरकारी विद्यालय के प्राचार्य हैं,
इसलिए कोचिंग को प्रमोट करने का काम हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए प्रमोट करते हैं कि शिक्षा जहां भी मिले, अगर कानन में मिले, जंगलों में मिले, द्रोणाचार्य के यहाँ मिले तो वहां भी पढ़ लीजिए, अगर द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाकर मिले तो वहां भी पढ़ लीजिए, हमसे समझ में आए तो हमसे पढ़ लीजिए, धीरज जी से समझ में आए तो धीरज जी से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा, परिश्रम आप ही को करना पड़ेगा। अब बिना परिश्रम के किसी को कुछ नहीं मिलता है, इस बात को आप लिख लीजिए। परिश्रम कीजिएगा तो सब कुछ मिलेगा, आप भी चांद सितारे को छू सकते हैं, इसलिए आपके अंदर ऊर्जा है, आपको मेहनत करना है, परिश्रम कर करके आप भी आकाश के तारे छू सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदा शिक्षा को ध्यान में रखें। बिना शिक्षा के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, दुनिया में ना कोई बढ़ा है ना बढ़ेगा। इसलिए एक बार पुनः निवेदन करते हुए सबको धन्यवाद देते हुए कि शिक्षा के अलग को जगाने का प्रयास हर स्तर से होना चाहिए, चाहे स्कूल से हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से हो, कोचिंग के माध्यम से हो, सबको लिख करके सम्मिलित प्रयास करना होगा, तभी लोग शिक्षित होंगे, तभी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हम लोग विकास करेंगे, हमारा देश विकास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। नेहा और सत्यम को विशेष धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।